Hello everybody. Today we completed our model. We completed will, would, shall, should, ought to, must. Now we want to complete our vocab because we have to complete advanced level vocab, and that's why I wanted to teach vocabulary today. All are synonyms and all are adjectives. सो हमें ये समझना है कि सारे के सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं और ये एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव का यूज जो होता है वो सब्जेक्ट या नाउन के पहले डिनोट करने के लिए आता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आता है। बहुत बार पीछे भी यूज होता है, आगे भी वर्ड यूज होता है, तो आपको ये यूज समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो उसमें जैसे नाउन, प्रोनाउन, तो उस चैप्टर में क्या होता है एडजेक्टिव को भी बताएंगे कि एडजेक्टिव सेंटेंसेस का यूज कैसे करना है, कौन से प्लेस पे कौन सा एडजेक्टिव रखा जाएगा, ये सारी चीजें, क्योंकि वो भी एक अपने आप में एक वास्ट चैप्टर होता है। तो अभी ये समझ लीजिए कि सारे वर्ड्स आपको सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स के बाद एडजेक्टिव है, और इन वर्ड्स को हमें आज याद करना है, प्लस हमें इसकी डिटेल स्टडी करनी है। आज हमसे भी ये वर्ड नहीं याद करना चाहते कि हम इतने ही वर्ड पढ़ के करना चाहते हैं, हम डिटेल स्टडी करना चाहते हैं। मीन्स वी वांट टू स्टडी इन डिटेल ऑल दिस वर्ड्स एंड वी वांट टू बी परफेक्ट पर्सन और एन एक्सपर्ट पर्सन टू यूज दिस वर्ड्स। ओके, और जब भी हमें यूज करना पड़े हमें इमीडिएटली वर्ड्स आ जाना चाहिए। तो सारे वर्ड्स आज बहुत अच्छे हैं। पहला वर्ड है आपका ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद सेकेंड वर्ड है आपका अट्रैक्टिव, थर्ड वर्ड आपका ब्यूटियस, और अगला वर्ड है आपका प्रीटी, हैंडसम, गुड लुकिंग, लवली, चार्मिंग, डिलाइटफुल, अपीलिंग, एंगेजिंग, विंसम, रेविशिंग, गॉर्जियस, स्टनिंग, ग्लैमरस, bewitching, graceful, elegant, exquisite, aesthetic, artistic, decorative, magnificent। तो आज आपने देखा कि बहुत सारे सिनोनिम्स आए हैं, बहुत सारे एडवांस लेवल के वर्ड है। अब आपको इनकी डिटेल स्टडी करना है, तो आपको हमें एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स इसमें लगेंगे। ट्राई ये कीजिए कि आप 30 to 40 मिनट्स हमें दीजिए, और ये वर्ड्स आप डेफिनेटली हम अश्योर करते हैं आपको कि यू विल बी एबल टू यूज दिस वर्ड्स प्रॉपरली इन प्रॉपर प्लेस, एंड यू विल नो द डीप, you will get deep knowledge of all these words. So I know that you will enjoy a lot using these words in your practical life. So you must learn how to use these words. We framed some sentences here using this all the words, और हमने बहुत सारे इसके sentences भी बनाए हैं और इस पर प्रैक्टिस करवाई कि बहुत सारे sentences आप बना लेंगे तो आपको यूज करना आ जाएंगे सारे वर्ड्स। और सबसे बड़ी बात है, पहले एक बार और इस वर्ड्स को याद कर लें, क्योंकि फिंगर्स पे होना चाहिए हमारे पर। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि वी लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स बट वी फॉरगेट इट। हम बहुत सारे वर्ड याद किए, भूल गए। अब हमें क्या करना है, नई टेक्निक का यूज करना है। इसमें ये ट्राई करना है कि वी हैव टू कीप ऑल दोस वर्ड्स ऑन आवर फिंगर। जब भी हमें उसका यूज करना पड़े वी विल बी एबल टू यूज इट। सारे वर्ड्स को फिंगर पे रखें। सबसे पहले एक बार दो बार और पढ़ ले इस वर्ड्स को। सबसे फर्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, ब्यूटियस, प्रीटी, हैंडसम, गुड लुकिंग, लवली, चार्मिंग, डिलाइटफुल, appealing, engaging, winsome, ravishing, gorgeous, stunning, glamorous, bewitching, graceful, elegant, exquisite, aesthetic, artistic, decorative and magnificent। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड और एडवांस लेवल के वर्ड हैं। आपको ये लर्न करना है। हम आपको जस्ट 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। इन 10 सेकेंड्स में आप ट्राई कीजिए कि आप इन वर्ड्स को फिंगर पे लर्न कर ले। सबसे पहले इन वर्ड्स को फिंगर पे लर्न कर लीजिए। यदि आप इन वर्ड्स को लर्न कर लेते तो आपको बड़ा मजा आएगा, भी इंजॉय करेंगे और आप डीप नॉलेज करेंगे कि इनके डीप नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राई कीजिए पर। ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, ब्यूटियस, प्रीटी, हैंडसम, गुड लुकिंग, लवली, चार्मिंग, डिलाइटफुल, अपीलिंग, engaging, winsome, ravishing, gorgeous, stunning, glamorous, bewitching, graceful, एलिजेंट, एक्सक्यूजिट, एस्थेटिक, आर्टिस्टिक, डेकोरेटिव, मैग्निफिसेंट। और इनके कुछ सेंटेंसेस देखें तो शी इज ब्यूटीफुल वुमन। आप लोगों ने ब्यूटीफुल वर्ड को बहुत यूज किया है और करते हैं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल लाइक दिस। आपने बहुत सारे वर्ड का बार बार इस वर्ड को यूज करते हैं।
अब ब्यूटियस को याद करें कि इट इज ब्यूटियस थिंग, मतलब ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये ब्यूटियस और ब्यूटीफुल का दोनों का सेम मीनिंग होता है। इट इज वेरी अट्रैक्टिव फ्लावर, शी इज वेरी प्रेटी गर्ल, ही इज वेरी हैंडसम बॉय, he arrived she arrived with very good looking man, she looks gorgeous, she looks lovely, he has a charming personality, or he was very delightful person, that book has appealing quality, he is very engaging person, his way of speaking was very winsome way, or he spoke in a stunning manner, he doesn't believe in glamorous life। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसके सेंटेंसेस बनाए, लेकिन क्या हम परफेक्ट हो गए? क्या हमें ये सारे वर्ड्स यूज करना आ गए? क्या हम इसको बहुत अच्छे तरह से यूज कर पाएंगे? इस क्वेश्चन के जो आंसर्स थे उनको फाइंड करने के लिए हमें इसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। और अब आपको हम जो ले जा रहे हैं, आपको क्या करना है, ये सारे वर्ड्स वन बाय वन डिटेल स्टडी करके हम आपको करवाएंगे। अभी करवाएंगे हैंड टू हैंड, आपको पूरा डिटेल स्टडी करवाएंगे। आप ये ट्राई कीजिए कि आपका जो फोकस है इन वर्ड्स पे होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपका कंसंट्रेशन चाहते हैं। अभी राइट नाउ वी रिक्वायर कंसंट्रेशन, because we have to learn all this word, how to use it. We have to learn how to use these words properly and proper places, and there are connected words also. We will take connected words with these words, so we have to learn all these words. Now we have to continue, हमें इसको कंटिन्यू करना है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, और जिल फ्लुएंसी नाम से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जब भी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको जिल फ्लुएंसी आप डालिएगा तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करने के बाद आप रेगुलर इस पे बने रहिए, आपको इस पे डीप नॉलेज मिलेगा। अभी आपको कंटिन्यू हम इसका डीप नॉलेज दे रहे हैं। ये तो सिर्फ आपको हल्का सा नॉलेज था कि ये वर्ड्स है और ये इसका सेंटेंसेस है, लेकिन ये डीप नॉलेज नहीं है। अभी हम आपको इसका डीप नॉलेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप इसके लिए रेडी हो जाइए और रेडी होके स्टार्ट करें। तो अब डीप नॉलेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि सारे वर्ड्स एक बार और नजर ले लीजिए, इस पे नजर मार लीजिए और नजर रख के इस पे आप स्टार्ट कीजिए। तो हम आपको वन बाय वन इससे रिलेटेड सारे वर्ड्स ले रहे हैं। तो आपको फोकस से बोर्ड पे करना है, ध्यान से सुनना है, कंसंट्रेशन से सुनना है। मैंने पहले ही कहा है कि आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, क्योंकि हम इस पर डिटेल वर्ड्स पे यूज करने जा रहे हैं। इस पर डिटेल कैसे यूज होगा, किस सेंस में होगा, सारे के सारे अभी बताने जा रहे हैं। तो कंटिन्यू करना है हमें। यहाँ से आपके एटलीस्ट 20 मिनट्स और चाहिए। 20 मिनट्स आप देते हैं तो ये हमारी श्योरिटी कि आपको इसके सारे वर्ड्स का यूज आ जाएगा, किस वे में कैसे यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो सारे ओके, रेडी? आर यू रेडी फॉर इट? यस, वी हैव टू स्टार्ट। तो पहला वर्ड है हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल वर्ड को यदि आप बात करें तो ब्यूटी से बना है। तो पहला वर्ड है हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो है वो किसको, हैविंग ब्यूटी प्लीजिंग टू द सेंस ऑफ द माइंड, मतलब जो आपके पास है हैविंग ब्यूटी। ओके, ये ब्यूटीफुल हो गया। ब्यूटीफुल वुमेन के लिए भी होता है, फेस के लिए भी ब्यूटीफुल बेबी बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल वॉइस बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल पोएम बोल सकते हैं और ब्यूटीफुल इवनिंग बोल सकते हैं। मतलब ये है कि ब्यूटीफुल चाहे तो आप इस इतने सेंस में यूज कर सकते हैं। ब्यूटीफुली जो वर्ड है FUL में आपने LY और ऐड कर देते हैं तो ये वर्ड्स जो है वो ब्यूटीफुली बन जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है। और इसका मतलब होगा ब्यूटीफुली मतलब इन अ ब्यूटीफुल वे। एडवर्ब है ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल से बना है। मैंने कहा कि अभी हम सिस्टमैटिक और डीप नॉलेज ले रहे हैं। पहला वर्ड हम ब्यूटीफुल ले रहे हैं, ब्यूटीफुल से रिलेटेड सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। तो सी साइंस ब्यूटीफुली, ये हो गया। अब इसकी वर्ब भी है, मतलब ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, लेकिन इसका जो रूट वर्ड है वो ब्यूटीफाई है। ब्यूटीफाई जो है वो वर्ब है। तो आप लोगों को ये पता चला कि ब्यूटीफाई जो है एक वर्ब है, तो वर्ब जैसा इसको यूज कर लें तो ठीक है। ब्यूटीफाई मतलब होता है किसी को सुंदर बनाना, किसी चीज को। तो रोज फ्लावर ब्यूटीफाइज गार्डन। रोज फ्लावर जो है गार्डन को ब्यूटीफाई करता है, मतलब उसको सुंदर बना देता है। ये आपका सेंटेंस हो गया। तो रोज फ्लावर ब्यूटीफाइज गार्डन, ये आपके वर्ब सेंस में हो गया।
इसका नाउन सेंस है ब्यूटी, मतलब ब्यूटीफाई जो वर्ड है वो वर्ब है और ब्यूटी जो है वो आपका नाउन सेंस हो गया। इससे एक ईडियम बना है, ईडियम बहुत मतलब बहुत क्वालिटी रखता है और स्टैंडर्ड लोग इसको यूज करते हैं। तो ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, ये है आपको ईडियम, मतलब सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, वो कि किस नजरिए से उसको देखता है। ठीक है, कोई चीज किसी को बहुत सुंदर लगती है और वही चीज किसी को सुंदर नहीं भी लगती है, तो वो होता है कि देखने वालों की आंखों में सुंदर, देखने वालों के हिसाब से होता है। ठीक है, अगला वर्ड है ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, ये भी आपका एक इडियम है। और स्किन डीप है मतलब किसे कहने का मतलब है कि ठीक है, हाउ अ पर्सन लुक्स इट्स लेस इंपॉर्टेंट देन देयर कैरेक्टर, एक पर्सन कैसा दिखता है उससे ज्यादा उसका कैरेक्टर कैसा है वो महत्वपूर्ण है। तो ये आपका इडियम बन गया, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। और इसके बाद आपका हो गया ब्यूटिशियन, सबको पता है ब्यूटिशियन, ठीक है, ब्यूटिशियन तो सबको पता है, कॉमन वर्ड है ब्यूटिशियन। इसके बाद अपना वर्ड है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव वर्ड जो है वो अट्रैक्ट से बना है, अट्रैक्ट, तो इसका जो रूट वर्ड है वो अट्रैक्ट है, मतलब उस वर्ड में से आप आई वी हटा दीजिए, आई वी हटाएंगे तो ये वर्ड हो जाएगा अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, किसी को एडमायर करना, ठीक है, यू लाइक करना किसी को, तो ये होता है अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव में अट्रैक्टेंट, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिवली, अट्रैक्टिवनेस, इतने सारे वर्ड्स जो है वो अट्रैक्ट से बने। अट्रैक्ट के बनने के बाद प्रीटी, प्रीटी पता ही है प्रीटी सुंदर होता है, तो प्रीटी से बना है, प्रीटी जो है वो प्रीटियर। और प्रीटिएस्ट मतलब प्रीटी वर्ड में वाई हटा के आई ई आर कर देंगे तो प्रीटियर हो जाएगा, और आई वाई हटा के आई ई एस टी कर देंगे तो प्रीटिएस्ट हो जाएगा। तो प्रीटी के बाद आता है हैंडसम, हैंडसम बॉयज के लिए ज्यादातर यूज होता है। और इसके बाद होता है गुड लुकिंग। गुड लुकिंग जो होता है वो फिजिकली अट्रैक्टिव के लिए यूज होता है, गुड लुकिंग जो है वो फिजिकली अट्रैक्टिव पर्सन के लिए होता है यूज, मतलब इसमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बंदा देखते हैं, बॉडी बिल्डर देखते हैं, जो बॉडी से दिखता है और अट्रैक्टिव दिखता है, उसकी बॉडी जो है वो फिजिकली अट्रैक्टिव होता है। इसके बाद लवली, लवली जो है वो ब्यूटीफुल वीमेन के लिए, ब्यूटीफुल गर्ल के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद होता है चार्मिंग। चार्मिंग जो होता है वो वेरी प्लीजेंट या अट्रैक्टिव को डिनोट करता है, मतलब उस चार्मिंग वर्ड में दो वर्ड चीज हैं, 2 पॉइंट्स है चार्मिंग। पहला है आपका वेरी प्लीजेंट और अट्रैक्टिव, ठीक है, और उससे बना है चार्म। चार्म का मतलब समझ लीजिए तो आपको चार्मिंग का यूज करना इजी हो जाएगा। चार्मिंग का मतलब होता है द पावर ऑफ प्लीजिंग और अट्रैक्टिंग पीपल, पीपल को अट्रैक्ट करने की जो क्वालिटी होती है आप में वो होती है चार्मिंग क्वालिटी। तो अट्रैक्टिंग पीपल के होते हैं द पावर ऑफ प्लीजिंग और अट्रैक्टिव पीपल, ये होता है आपका। सेकेंड होता है अट्रैक्ट समबडी, और अगला होता है वर्ड्स बिलीव टू हैव मैजिक पावर, जो वर्ड्स मैजिक पावर रखते हैं, जादू रखते हैं, उस जादू के लिए भी चार्म यूज होता है। इसके बाद होता है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है एंजॉयमेंट, इसको बात करें तो लॉट ऑफ प्लेजर और एंजॉयमेंट, तो वो डिलाइट से बना है, डिलाइटफुल मतलब एंजॉय जिसमें बहुत मजा आता है, खुशी होती है, वो डिलाइट होता है। तो डिलाइट से बना है डिलाइटेड, ईडी लगा दीजिए, डिलाइटेडली, डिलाइटफुल और डिलाइटफुली, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो डिलाइट के बने हैं। इसके बाद होता है अपेलिंग। अपेलिंग जो है, अपेलिंग अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग, दो चीजों को डिनोट करता है, इसमें अट्रैक्टिव भी होना और इंटरेस्टिंग भी होना, तो इसलिए अपेलिंग क्वालिटी होना, अपेलिंग क्वालिटी बंदे में होना चाहिए, वो होता है एयर। इसके बाद इंगेज, एक तो होता है इंगेज से बना एंगेजमेंट, एंगेजमेंट सबको पता है सगाई होती है। दूसरा होता है इंगेज, होता है इंगेज एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को रखना होता है, और इंगेज इसी को यूज होता है। और तीसरा यूज होता है सक्सीड इन अट्रैक्टिंग समबडीज अटेंशन एंड इंटरेस्ट, सामने वाले का अटेंशन और इंटरेस्ट को लेना, वो होता है आपका इंगेजमेंट। तो इंगेजिंग के बाद यूज होता है आपका रेविश, इंगेजिंग के बाद होता है विंसम। विंसम में वही दो क्वालिटी आती है, प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव, मतलब वो दोनों क्वालिटी रखता है, क्या रखता है, प्लेजेंट और अट्रैक्टिव क्वालिटी। इसके बाद आता है रेविश। रेविश जो है वो मोस्ट ऑफ दिस पैसिव वॉइस में यूज होता है, किसमें, पैसिव वॉइस में यूज होता है कि किसी को ग्रेट प्लेजर देना,
या रेविशिंग जो वर्ड होता है वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल को डिनोट करता है, मतलब ब्यूटीफुल तो है बट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है उसको डिनोट करता है। गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, मतलब गॉर्जियस मतलब जब यूज होगा जब वेरी ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो। और इसके बाद स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव, स्टनिंग पर्सनालिटी, मतलब पर्सनालिटी जो है वो वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी। तो ये स्टन वर्ड से बना है। स्टन के दो मतलब होते हैं, दोनों समझा देते हैं। किसी को यदि हेड पे कुछ चीज मार दो, सिर पे मार दो, तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, एक तो वो। सेकंड मीनिंग होता है सामने वाले को बहुत ज्यादा सरप्राइज करना है कि वो कुछ सोच ही नहीं पाए, इतना ज्यादा सरप्राइज करना स्टनिंग होता है। स्टनिंग के बाद आता है वर्ड आपका ग्लैमरस। ग्लैमर लाइफ सबको पता है, चकाचौंध वाली जिंदगी जो होती है वो ग्लैमर वाले होते हैं, ग्लैमरस होती है। और ये ग्लैमराइज वर्ड से बना है, इसका वर्ब जो होता है वो ग्लैमराइज है, तो ग्लैमर वर्ड से बना है ग्लैमराइज, ग्लैमरस सारे हो गए। बी विच, बी विच करना, विच मतलब होता है आपका जादू करना होता है, टोना करना होता है, तो उसको बी विच बनाया हुआ है। बी विच का मतलब होता है अट्रैक्ट करना या इम्प्रेस करना किसी को, ठीक है। दूसरा होता है जादू करना, देखिए विच मतलब वही है जादू करना, तो ऐसा होता है। तो बी विच करना होता है टू अट्रैक्ट या इम्प्रेस समबडी। इसके बाद होता है बी गाइल, ठीक है। इसके बाद होता है आपका वर्ड है ग्रेसफुल। अब ग्रेस होती है, बोलते हैं भगवान की कृपा है, तो भगवान की कृपा है उनका मतलब सीधी सी बात है, अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है ग्रेस। और दूसरी बोलते हैं भगवान की कृपा, तो काइंडनेस ऑफ गॉड भी उसको बोलते हैं। और दूसरा बात है एन अट्रैक्टिव क्वालिटी ऑफ मूवमेंट दैट इज स्मूथ, एलिजेंट एंड कंट्रोल। तो अट्रैक्टिव क्वालिटी ऑफ मूवमेंट जो होती है वो भी इसमें आपकी ग्रेसफुल में आती है। इसके बाद होता है एलिजेंट। एलिजेंट होता है अट्रैक्टिव एंड शोइंग अ गुड सेंस ऑफ स्टाइल, मतलब जो स्टाइल में होता है लेकिन इसकी स्टाइल जो है वो गुड सेंस में होती है और बहुत अच्छी होती है, वो एलिजेंट होती है। इसमें एलिजेंस और एलिजेंटली बना है। एक्सक्यूजिट मतलब भी होता है आपका एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड केयरफुली मेड, ठीक है। तो उसका जो होता है बहुत ज्यादा, और केयरफुली मेड मतलब बहुत सिस्टमेटिक, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, मतलब जैसे स्टेचू बनाया है तो स्टेचू बनाया है या कुछ ऐसा चीज बनाई है जो बहुत ज्यादा सुंदर है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है और केयरफुली मेड बनाई हुई है। मतलब केयरफुल मतलब बहुत सावधानी से उसको बनाता है। डेलिकेट एंड सेंसिटिव बिहेवियर, मतलब जो स्टेचू वो इस तरह से यूज कर सकते हैं इस एक्सक्यूजिट को। उसके बाद होता है एस्थेटिक, जो कला से संबंधित आर्ट से रिलेटेड है वो आता है एस्थेटिक। और डेकोरेटिव सबको पता है कि जो डेकोरेट करते हैं और सजाते हैं वो चीजें डेकोरेटिव में आती है। मैग्निफिसेंट देख लीजिए, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। तो एक्सट्रीमली जो होता है अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव वो होता है मैग्निफिसेंट। तो आज हमने देखा कि सारे वर्ड्स जो हैं क्वालिटी को, इम्प्रेसिव को, अट्रैक्टिव को, ब्यूटीफुल को, मतलब इस तरह से सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे किसी न किसी की बंदे की या बंदी की बहुत अच्छी क्वालिटीज को डिनोट करता है। तो इस तरह से हमने पाया कि सारे वर्ड्स का हमने डिटेल स्टडी की। मैंने कहा था कि डिटेल स्टडी करना है, तो डिटेल स्टडी में क्या होता है कि हमें सारे वर्ड्स कवर करना पड़ते हैं कि ये कहाँ से आया है, इसका रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड के बाद इससे कितने वर्ड बने हैं और सारे किस चीज़ किसको डिनोट करता है। तो ये सारे हमने देखे कि ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, जो सारे के सारे आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। एक अट्रैक्टिव को एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव होता है, इंप्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, स्मार्ट होता है, मतलब उसके सारे के सारे क्वालिटी अच्छाई है, इसमें सारे के सारे अच्छाइयाँ बताइए, मतलब किसी की बुराई नहीं की है, उसमें सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल के उसको डिनोट करने के लिए आप इस वर्ड्स को यूज करें तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि रियली हमने कुछ सीखा है आज। तो ट्राई ये कीजिए कि आप इन वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से देखें और सबसे बड़ी बात है इनके रूट वर्ड्स को फाइंड करिए। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का रूट वर्ड है ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई जो है वो वर्ब है, तो आप इसको ब्यूटीफुल को जब देखें तो आप इसका ट्राई कीजिए कि ब्यूटीफुल से रिलेटेड कितने वर्ड्स हैं। तो ब्यूटीफुल से रिलेटेड वर्ड आएंगे, आपको ब्यूटीज आ जाएगा, ब्यूटी आ जाएगा, ब्यूटीफाई आ जाएगा, ब्यूटीफाइंग आ जाएगा, ब्यूटिशियन आ जाएगा। तो आपने देखा कि ब्यूटिशियन। अब जैसे अट्रैक्ट वर्ड पे जाए तो अट्रैक्टिव को पढ़ने से पहले आप अट्रैक्ट पे पहले, तो अट्रैक्ट का रूट वर्ड फाइंड कीजिए। अट्रैक्ट आपका वर्ब हो जाएगा, इसमें आईएनजी अट्रैक्टिंग।
अट्रैक्टेड, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिवली। आपके इतने सारे वर्ड्स अट्रैक्ट के बन जाएंगे। इसके बाद प्रीटी, हैंडसम, गुड लुकिंग, हैंडसम आप कॉमनली यूज करते हैं, प्रीटी यूज करते हैं। लव, लव से बना है लवली, और इससे बना है चार्म से। एक्चुअली ये चार्म वर्ड से बना है, इसका रूट वर्ड है चार्म, चार्म, चार्मिंगली, चार्म में बना है। इसका रूट वर्ड है डिलाइट, डिलाइट, डिलाइटेड, डिलाइटफुल। तो आपको यूज करना है डिलाइट वर्ड को पढ़ना है। डिलाइट को यदि आप स्टडी करते हैं तो आप ये समझेंगे कि यार डिलाइट से डिलाइटफुल बना है, तो इजीली आप उसको समझ पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। डिलाइटफुल क्या, अपील, अपील हम करते हैं, मैच में भी अपील देखा होगा, कहीं पे भी अपील, कोर्ट में अपील करते हैं, तो उसी से बना है अपील। इंगेजिंग, इंगेजिंग वर्ड इंगेज से बना है, इंगेज से इंगेजिंग और इंगेजमेंट, ये वर्ड क्लियर हो जाएगा। विन से बना है विंसन, ओके। इसके बाद होता है रेविश, रेविश से बना है रेविशिंग, रेविश, रेविशिंग। गॉर्जियस, स्टन, इसका रूट वर्ड जो है STUN है, मतलब STUN, ये जो फोर वर्ड है STUN, ये इसका रूट वर्ड होता है। तो स्टन का जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्वालिटी समझ में आ जाएगा कि वेरी इंप्रेसिव होता है, सरप्राइज करता है, शॉक करता है, और तो स्टनिंग आपको ये वर्ड क्लियर हो जाएगा स्टन से। स्टन के बाद ग्लैमर, ग्लैमर सीधी सी बात है, ग्लैमर, ग्लैमर सभी समझते हैं, ग्लैमरस होता है, उसको ग्लैमराइज करना होता है। बीविच पढ़ेंगे, बीविचिंग आ जाएगा। ग्रेस पढ़ोगे तो ग्रेसफुल की डिटेल आपको पता चल जाएगी कि आपको यूज कैसे करना है ग्रेस और ग्रेसफुल को। इसी तरह से एलिजेंट अपने आप में वर्ड है, एक्सक्यूजिट अपने आप में वर्ड है, एस्थेटिक अपने आप में पूरा वर्ड है। आर्टिस्टिक, आर्ट से बना है, आर्ट यदि समझते हैं, आर्टिस्ट यदि समझते हैं, आर्टिस्ट आपको इजीली समझना है। डेकोरेटिव वर्ड के लिए आपको डेकोरेट समझना पड़ेगा। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, इसी तरह से आप जब डेकोरेट से बनेंगे तो डेकोरेटिव वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, इसका यूज करना है। मैग्निफिशेंट, मैग्नीफाई, मैग्निफिशेंट, तो मैग्नीफाई से आप जब पढ़ेंगे वर्ड तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्निफिशेंट किस आधार पे बना हुआ है। तो ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। यदि आपको कोई क्वेश्चंस हो और यदि आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर यहाँ स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप ट्राई कीजिए, आप उनको उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हमसे आप क्लासेस ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड यदि आपके कोई क्वेरी से डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, हम ट्राई करेंगे कि आपको के लिए और अच्छी तरह से बेहतर उसको बना पाए। हमें पता है कि सारी चीज़ों में बेहतर करना होता है, और बेहतरीन बेस्ट बनाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारे इस पर प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस करने के बाद ये वर्ड्स निकाले, वर्ड्स निकालने के बाद इसके डिटेल स्टडी के, और डिटेल स्टडी करने के बाद आपके सामने ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट लिख लिया और बस स्टार्ट कर दो पढ़ाना, नहीं। इसके लिए सबसे बड़े डीप स्टडी चाहिए रहती है, डीप स्टडी की है, और डीप स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि यस इनका रूट वर्ड ये होता है, इस वर्ड से बना होता है। इन वर्ड्स को यदि हम डिटेल में पढ़ लेते हैं तो सारे ये जो सारे वर्ड्स है ये इजीली आ जाते हैं, इजीली यूज कर पाएंगे। कहने का मतलब एक वर्ड न यूज करके उससे रिलेटेड जितने कनेक्टेड जितने वर्ड्स हैं उन सबके डिटेल स्टडी कर ली जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अट्रैक्ट की स्टडी कर लेता हूं तो अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिंग और अट्रैक्टिवली सारे वर्ड्स मुझे समझ में आ जाएंगे कि मुझे उनका यूज कैसे करना है। तो अट्रैक्ट से लेके सारे वर्ड्स की मैं डीप स्टडी की है, और आप भी जब स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि एक वर्ड से इतने वर्ड्स बने हैं, तो सारे वर्ड्स का मीनिंग भी आ जाएगा और आप इनका अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। ओके, वेल डन।